आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। कि भाई कोई कहता कि जल बोर्ड की ही हैं, ये मिले हुए लोग हैं और बेचा जा रहा है इसलिए पानी नहीं आ। मुझे नहीं पता ये क्या सच है, लेकिन लोगों की बातें हैं कि ये जल बोर्ड के ही लोगों की मशीनें लगी हुई हैं और इन्हीं को खरीदो और पियो, और पी रहे हैं, मजबूरी है, क्या करें। जैसे जैसे दिल्ली में पारा चढ़ता जाता है वैसे वैसे लोगों के घरों के बर्तन सूखते चले जाते हैं, यानी कि लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसने लगते हैं। दिल्ली जल बोर्ड के लाख दावों के बावजूद लोगों को अपने घरों के बाहर पानी के गैलन या फिर टंकी रखने पड़ते हैं ताकि जैसे ही पानी आए उसे भरकर रख लिए जाए, वरना चूक गए तो एक सप्ताह तक पानी मिले इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। जहां एक तरफ दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली के लोगों को भरपूर पानी देने में नाकाम साबित हो रहा है, वहीं पानी माफिया चांदी कूट रहे हैं। उनसे जितना मर्जी पानी खरीद लो, पानी का स्टॉक कम नहीं होता उनके पास। बुराड़ी विधानसभा के हरित विहार के लोग भी आजकल पानी के लिए तरस रहे हैं। नाराज लोगों ने खाली बाल्टी लेकर प्रदर्शन किया और जल बोर्ड हाय हाय के नारे भी लगाए। देखिए आकाश न्यूज एक खास रिपोर्ट। जल बोर्ड दिल्ली जल बोर्ड संजीव झा मुर्दाबाद, संजीव झा मुर्दाबाद, संजीव झा मुर्दाबाद, संजीव झा मुर्दाबाद, दिल्ली जल बोर्ड, 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 संजीव झा। दिल्ली में सत्ता किसी की भी आ जाए, लेकिन जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होता है। जैसे ही गर्मी शुरू होती है, पानी के जो है लाले पड़ जाते हैं, बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरसते हैं। इस वक्त मैं हरित विहार में हूँ, हरित विहार कॉलोनी है ये। यहाँ पर लोगों को कई दिनों से पानी नहीं मिल पा रहा है। लोगों का आरोप है कि पानी आता भी है तो मुश्किल से आधे घंटे आता है या फिर गंदा पानी आता है। यहाँ के लोग खाली बाल्टी लेकर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली जल बोर्ड मुर्दाबाद या दिल्ली जल बोर्ड हाय हाय के नारे भी लगा रहे हैं। आइए पूछते हैं कितनी दिक्कत हो रही है पानी को लेकर। जी सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम केवल किशोर चौहान है, हरित विहार ब्लॉक में रहता हूँ मैं। हमारा ऑल्टरनेटिव डेज में आता है, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है। 16 तारीख से वो थी हमारी डेट, पानी आना था 8 साढ़े 8 से, तो आधे घंटे तक तो गंदा पानी आता है। उसके बाद आधे घंटे करीब आता, 10 बजे से पहले ये पानी बंद कर देते हैं। 16 तारीख को पानी नहीं आया, 18 तारीख को पानी नहीं आया। 4 दिन लगातार इस भीषण गर्मी के अंदर 4 दिन पानी ना हो, क्या हालत होगी। और जब जेई साहब से पता करते तो जेई साहब कहते हैं कि डिमांड ज्यादा हो गई है, सप्लाई कम है। अरे जब आपके वाल खुले रहेंगे, वाल खोलने वाला कोई नहीं होगा, वहाँ सप्लाई देने वाला नहीं होगा, तो क्वेश्चन अनलॉजिकल जवाब है, तो उनका कोई जवाब थोड़ी है। जब वाल ही खुला रह गया, यहाँ के वाल ही नहीं खुल रहे, तो ये आए दिन की समस्या, हमारी रोज की समस्या पानी की। पानी आता ही नहीं है यहाँ पे। पानी की एक दिन की नहीं बल्कि रोज की समस्या बता रहे हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ। जी कितनी समस्या है पानी को लेकर और क्यों हो रही है? क्या आपने किसी से संपर्क किया? जी सर, मैं जेई के पास गया था, मैं उससे मिला भी था। मैंने कहा भाई साहब पानी नहीं आ रहा है, आप इसमें क्या कर रहे हो? कह रहा भाई साहब की ये जो है ना, हमने ड्यूटी ला रखी है गेट वाल खोलने के लिए, तो वो बंदा गेट वाल खोलता है। जो गेट वाल बंदा खोलता है वो गेट वाल बंद रह जाते हैं। एक दिन गया था, उसके बाद मैं वो गेट वाल तो खोल, कह रहा भाई साहब वो एमसीडी का काम चल रहा है सीवर का, उन्होंने इसके ऊपर मिट्टी डाल के इसको बंद कर दिया। जी अबे भैया काम तुम्हारा, हमारा काम थोड़ी ना, मैं थोड़ा चेक करूंगा कि गेट वाल खुला या बंद है। लेकिन वो कहते भाई साहब मैं गया था मिट्टी है, मैं क्या करूँ, मैंने जेई को फोन कर दिया, अभी वो काम हो जाएगा। काम हुआ ही नहीं, वो पानी भी चला गया, टाइम खत्म हो गया, 10 बज गए, पानी बंद हो गया, पानी नहीं आया। फिर अगले दिन फिर गया पानी के लिए, फिर क्या हुआ, ये लाइट चली गई जी, लाइट चली गई, फिर पानी नहीं आया। फिर आज का पानी था, कल रात का, कल रात को भी पानी नहीं आ पाया। तो ऐसे ही मतलब एक दिन छोड़ के पानी आ रहा है, लेकिन वो जल बोर्ड में कोई काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है। और उनको फोन करता हूँ, अब वो फोन उठाना बंद कर दिया है। अब जेई साहब फोन नहीं उठा रहे। वो तो जल बोर्ड के अधिकारी से संपर्क करने के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। और भी स्थानीय निवासी हैं, उनसे भी जानते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक चौरसिया है। अशोक जी, कब से समस्या है पानी की? समस्या तो लगातार है सर, और कुछ हिस्सों में जैसे जल बोर्ड ने तय कर रखा जी एक दिन छोड़ के एक दिन आएगा, लेकिन एक दिन छोड़ के एक दिन कहते हैं, आता नहीं है। आता का सिस्टम यह है कि चेकवाल लगा रखे जी, एक गुजर चौक पे, एक हमारे ए ब्लॉक के कॉर्नर पे, एक अधिकारी तय कर रखे, वो छुट्टी पे होते हैं तो पानी ही नहीं आता। और मान लिया कभी आ भी गया तो इतना गंदा आता कि भी पीने की तो बात छोड़ दो, पीने की तो बात कर ही नहीं सकते जल बोर्ड के पानी की इस इलाके में। और सिर्फ हरित विहार करनी है, पूरे क्षेत्र में पीना जी खरीदते हैं, बाकायदा आरओ मशीनें लगा रखी। अब क्या है पता नहीं, कि भाई कोई कहता कि जल बोर्ड की ही हैं, ये मिले हुए लोग हैं और बेचा जा रहा है इसलिए पानी नहीं आ। मुझे नहीं पता ये क्या सच है, लेकिन लोगों की बातें हैं कि ये जल बोर्ड के ही लोगों की मशीनें लगी हुई हैं और इन्हीं को खरीदो और पियो, और पी रहे हैं, मजबूरी है, क्या करें भाई। घर ले लिया, जगह है, परिवार है, बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? पानी बगैर तो मर तो सकते नहीं है, मजबूरियां हैं। और रही बात पानी फ्री का, पानी फ्री हो गया है बुराड़ी।
तो खरीद कर पानी पीना पड़ रहा है। सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि जल बोर्ड कहता है या अगर किसी नेता से बात कीजिए, जल बोर्ड अधिकारी से बात कीजिए, तो कहते हैं कि पानी की आगे से पानी नहीं आ रहा है, यानी कि कम पड़ रहा है पानी, जनसंख्या ज्यादा हो गई है। लेकिन अगर आपको खरीदना हो पानी तो जितना मर्जी खरीद लीजिए, वो पानी कहाँ से आता है? ये बहुत बड़ा सवाल है कि जो पानी माफिया है, जो लोग बेचते हैं पानी, आप उनसे जितना मर्जी पानी ले लीजिए, कभी उनका पानी कम ही नहीं होता है। लेकिन जल बोर्ड एक ऐसा है जिसका पानी पूरा ही नहीं पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं इस गठजोड़ को, कहीं ना कहीं ये गठजोड़ है, पानी बेचने की साजिश है। इसलिए पानी की आपूर्ति नहीं की जाती है ताकि उनका जो है करोड़ों का मुनाफा जो पानी बेचकर कमाया जा सके। बहरहाल जरूरत है कि अब जो पानी माफिया, इस पे लगाम लगाई जाए और जल बोर्ड को सुधरने की जरूरत है। दिल्ली सरकार में रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे मेरी आग्रह है कि वो ध्यान दे इस पे, क्योंकि उनकी सरकार अब आई है, पिछले 2-3 महीने से दिल्ली में उनकी सरकार है। ये समस्या कई सालों से, लेकिन मुख्यमंत्री साहिबा से ये आग्रह है कि इस पर तुरंत ध्यान दे और जो जल बोर्ड के अधिकारी जो माफिया बने बैठे हैं, जो पानी माफिया बने बैठे हैं, यानी कि पानी बेचने वालों का जो साथ दे रहे हैं, इसकी जांच की जाए और अगर जांच में ये पाए गए आरोपी तो सख्त से सख्त कार्रवाई भी इनके खिलाफ की जाए। आकाश न्यूज दिल्ली के लिए मैं हूं बी आर मौर्य। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की